जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 का जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है कि इस चैप्टर से जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऐच्छिक है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी बनाना जरूरी है, क्योंकि त्रिघात बहुपद जब तक आप एक्सरसाइज 2.4 को नहीं पढ़ोगे तब तक त्रिघात बहुपद के बारे में कोई पता नहीं चलेगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उस के शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। यानी सबसे पहले हमें बताना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं, और शून्यक जब हो जाएगा तब उस स्थिति में हमें बताना है कि ये जो है इसका दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो है या नहीं। तो आपको हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 जो पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि शून्य और गुणांकों के बीच कैसे संबंध स्थापित को करते हैं। तो आपको पता होगा उसमें बताते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक उसी प्रकार से इसमें अब आएगा आपका 3 ठो शून्यक। ये देखिए त्रिघात बहुपद बोल रहा है, तो इसके लिए कितना शून्यक होगा? 3 शून्यक होगा, जिसमें एक को हम लोग जो है बोलेंगे पहला मेरे लिए कहलाएगा अल्फा, दूसरा कहलाएगा बीटा और तीसरा कहलाएगा गामा। ठीक है, इसका 3 शून्यक कैसे सूचित करेंगे? तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यानी ये जो पहला मान दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा और तीसरे को क्या मान लेते हैं? गामा मान लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको चेक करना है, तो पुट x बराबर जो है ना 1/2, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उसके जगह पर क्या रख देते हैं पहली बार? 1/2। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 2/1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2। आगे बढ़ाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाय क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 5 बटा क्या होगा? 2 होगा, प्लस 2 बटा कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप काट सकते हो, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब देखिए इस सभी का एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास एलसीएम आएगा 4। जब एलसीएम 4 आ गया तो आप यहाँ पे भाग देने जाओगे तो ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, प्लस में, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। देखिए 2 बार में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और माइनस ये 4 दूना कितना होगा? 8 हो जाएगा। देखिए 8 1 9 1 10, यानी आप ऊपर में लिख सकते हो 10 घटाओ 10 बटे कितना? 4, यानी घटाएंगे तो 0/4, यानी आंसर हो गया क्या चीज? 0। यानी आप समझ सकते हो ये पहला मान जो 1/2 दिया गया है ये समीकरण का क्या है? शून्यक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर फर्स्ट मान को रख के x बराबर में रखा, ठीक उसी प्रकार से अब हम बीटा का मान को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब शून्य का आ जाएगा तो फिर इसको भी बोल देंगे। यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि यह समीकरण का शून्यक है। ठीक है, फिर से लिखते हैं पुट मतलब होता है रखना, इसलिए हम लोग पुट लिख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 1, यानी अब जहां जहां समीकरण में हमें x दिख रहा है उसके जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 इंटू 1 सिर्फ रखना है, तो 1 का होल क्यूब माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए 2 दूना 4 1 5, यानी 5 घटाओ 5 इक्वल टू 0। तो ये इसको भी हम लिख सकते हैं क्या चीज? शून्यक है। तीसरा जो मान दिख रहा है आपको, तीसरा मान क्या दिख रहा है हमें? तो तीसरा मान -2 दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुट x बराबर कितना? -2। तो देखिए समीकरण पहले लिख लेते हैं 2x³ क्या है समीकरण? 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। अब यहाँ भी लिखेंगे कि यहाँ पे x का स्थान पर क्या रख देंगे? -2 रखना है, तो लिखेंगे 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस हो जाएगा 2 का -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10 प्लस 2।
फिर यहाँ पे देखिए ये 8 गुना हो जाएगा आपका 16 यानी -16 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब करने पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी संख्या के पावर पे माइनस रहता है, अंदर में माइनस रहे और पावर में विषम संख्या रहे, तो हमेशा हल करने पर जो है ना मान हमेशा माइनस में आता है, और सम संख्या रहेगा तो प्लस में आता है। अभी देख लीजिए आप, विषम संख्या है तो इसके लिए मान किस में आया, माइनस में आया, और यहाँ पर सम संख्या था इसलिए इसका मान प्लस में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 4 16 यानी प्लस में भी कितना 16, प्लस 16 माइनस 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, शून्यक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका संबंध स्थापित करना है, तो लिखेंगे संबंध। संबंध में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पे जहां जहां अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान रखकर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि मेरे लिए पहला मान अल्फा है, दूसरा मान क्या है, बीटा है, और तीसरा मान गामा है। अब ए बी सी कैसे छांटते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर हम छांट कर लिख लेते हैं पहले कि a बराबर मेरे पास, यहाँ देखिए एक्स क्यूब के बगल में जो रहता है वो a का मान होता है, तो ये हो जाएगा 2। b बराबर अगर लिखना चाहें तो जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है वो होता है b, और c बराबर लिखना चाहें तो जो x के बगल में रहता है वो होता है c, और d अगर निकालना चाहे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम देखिए यहीं से इसी समीकरण से जो है तीनों मान निकाल लिए, चारों a b c d। ठीक है, अब हमें संबंध स्थापित करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर हम लोग जो है अल्फा की जगह पे अल्फा का मान, बीटा की जगह पे बीटा का मान, और गामा की जगह पर क्या रखेंगे, गामा का मान रखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गए तो समझ लेंगे ये द्विघात समीकरण का क्या है, शून्यक है, और इस प्रकार संबंध स्थापित हो जाएगा। देखिए मान रखेंगे तो पहला बोल रहा है कि अल्फा का मान 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 प्लस गामा का मान जो है -2 है तो -2 रख देंगे। इसका बोल रहा है माइनस बी बटा ए, बी का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर -1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए मेरे पास आएगा 1/2 प्लस 1 -2/1, नीचे कुछ नहीं है तो ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस कितना 2 यानी 2 और 2 2 जा 4, हाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4/2, यानी इसको घटाइएगा तो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा -1/2। और देखिए पहले से मेरे पास -1/2 था ही, -1/2 बराबर में -1/2। अब यहाँ पे बराबर का बराबर दे रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है ना अर्थात का चिन्ह लगाना पड़े ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको एक स्टेप और लेकर चल जाएंगे ताकि दिक्कत ना होगा। अब इसको घटा लिख देते हैं -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी देखिए मेरे को इस दोनों साइड का मान जो है ना बराबर आ गया, यानी इसका मतलब ये सत्यापन क्या है, मेरा सही है। इसी के अब दूसरा टर्न पे चलते हैं, तो दूसरा टर्न पे आपको याद रखना होगा कि होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू माइनस नहीं, सिर्फ होता है c/a। क्या याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, c/a। तो इसी प्रकार से अल्फा के जगह पे अल्फा का मान, बीटा के जगह पे बीटा का मान, और गामा के जगह पे गामा का मान रखेंगे, और लास्ट में c/a कर देंगे, और मान अगर बराबर आ गया तो समझ लेंगे मेरा क्या है, सही है। तो देखिए रखते हैं अल्फा का मान मेरे लिए क्या है, तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 प्लस बीटा का मान है 1 गुने गामा का मान है -2 प्लस अल्फा का मान है 1/2 मल्टीप्लाई -2। आगे देखिए सॉरी, सी का मान देखिए मेरे लिए कितना है, -5, यहाँ पे -5 रख देंगे, बाय ए का मान है 2, यानी इधर भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, फिर वहाँ पे ये कटने के बाद हो जाएगा माइनस में 1/2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सबका एलसीएम जो है ना 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, इसमें भाग देने के लिए जाएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे भाग देने के लिए जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -1 माइनस हो जाएगा 5/2, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा -4/2। सॉरी, इसका लगता है कहीं गलत हो रहा है, ओरी बाबा ये तो कहीं घसा कर गया। 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं।
अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1 प्लस 1 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 यानी -2, तो -1/2 ही बचेगा। इस सब का एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ पे -1 आएगा, 4 1 -5 -5/2 होना चाहिए। यहाँ पे गलत कैसे होगा, 1 मिनट इसको जांच करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए इसको आगे हम लोग यहाँ पे जो बढ़ा रहे थे ना, यहीं पे हम लोग गलत कर रहे थे, यहाँ पे मेरा गलती हो रहा था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये 2 से 2 कट गया था, कटने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 के नीचे में कुछ नहीं है, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5/2। यानी आप देख सकते हो कि पहले से ऑलरेडी मेरे पास -5/2 आया हुआ था जब हमने c/a को बैठाया था तब, ठीक है। यानी -5/2 इधर भी आ गया, -5/2 इधर भी आ गया। देखो अब यहाँ पे जो है ना, अर्थात का चिन्ह लगाना जरूरी होता है ताकि पता चले कि इस बराबर का बराबर भी है। जब बराबर का बराबर हो जाता है तब हम लोग अर्थात का चिन्ह लगाते हैं। इसका एक छोटा सा काम और बचा हुआ है, और वो क्या है, तो एक और फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, यहीं पे लिख देते हैं इसको ऐसे करके ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले आप देखो, पहले इसको बनाइएगा, फिर इसको, उसके बाद इसको सत्यापित करना है, फिर इसको सत्यापित करना है, और लास्ट में जो है ना इसको, इस टर्म को सत्यापित करें जो हम अभी कर रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a। क्या लिखना पड़ेगा, d/a, ठीक है। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान मेरे लिए है 1/2 गुने बीटा का मान 1 है गुने गामा का मान क्या है, -2/1 अपना मान से ले सकते हैं। डी का मान देखिए कितना है, डी का मान है मेरे पास ऑलरेडी 2, और ए का मान कितना है 2, यानी कटने के बाद कितना हो गया, 1 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि 1/2 मल्टीप्लाई -2/1, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कटने के बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पर एक मान माइनस में है, ठीक है, d/2, डी का मान कितना है 2 है, और 2 यहाँ पे भी 1 है। कटने के बाद 1 आ रहा है जबकि मेरे पास -1 आ रहा है, कहीं दिक्कत है। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये गलती हो रहा है। इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, यहाँ पे रखिएगा तो -2 हो जाएगा। ये कटने के बाद कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो -1, और यहाँ देखिए कटने के बाद कुछ भी नहीं बचा तो -1 बच गया, -1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस कारण से हम लोग जो है इसे बोल सकते हैं कि दिया गया समीकरण या दिया गया त्रिघात बहुपद के साथ इसके शून्यक, प्रत्येक स्थिति में ये शून्यक भी क्या है, सही है। और इनके बीच संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको इसे स्थापित करना पड़ेगा, दूसरी बार में आपको इसे स्थापित करना पड़ेगा, और तीसरी बार में इसे स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन 2 ये है। चलिए तो अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि x³ - 4x² + 5x - 2, और इसका 3 शून्यक दिया है, पहला 2, दूसरा 1, फिर तीसरा भी कितना 1 ही दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इसे मान लेंगे कि ये मेरे लिए क्या काम करेगा, ये मेरे लिए रहेगा अल्फा, और ये मेरे लिए रहेगा बीटा, और ये क्या रहेगा, गामा रहेगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला मान क्या है, अल्फा का, दूसरा मान बीटा का, और तीसरा मान गामा का है। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे और लिखेंगे पहला कि पुट मतलब होता है रखना, x के स्थान पर जो है ना, x बराबर क्या रख रहे हैं, पहले 2 रख देते हैं, और इसको चेक करते हैं कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x³ - 4x² + 5x - 2। अब x के स्थान पर इसको रखना है तो यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 2। इसको सॉल्व करिएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -2। अब देखिए यहाँ पे -16 और -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -18, 10, और इसको जोड़ोगे तो -18 नहीं +18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तब देखिए 18 में 18 गया कितना हो गया, 0 हो गया। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि यह शून्यक है, ठीक है। पहला हो गया इस प्रकार से। फिर दूसरी बार में लिखेंगे कि पुट x बराबर अब कितना रखना है, 1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर 1 रखेंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं x³ - 4x² + 5x - 2।
अब 1 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। 1 का क्यूब करिएगा तो 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए 4 और 2 कितना 6 और 5 1 कितना 6, यानी 6 घटा 6 इक्वल टू कितना 0। अब देखो बाबू इसका तीसरा जो है ना पुट करिएगा तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ये जब शून्यक आ गया तो ये भी क्या होगा, इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो, बाकी हम तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले ही x के स्थान पर 1 रख के देख लिया है, इसका 0 आया है तो उसी हिसाब से इसका भी तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी शून्यक है और इसको भी क्या लिख देते हैं, शून्यक है। ठीक है, शून्यक जब हो गया तो अब हमें इसके बीच में संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग लिखेंगे, संबंध लिखो या जांच लिखो, ठीक है, जांच कीजिए या कोई भी दिक्कत नहीं है, जांच लिख देते हैं। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कि पहला सूत्र होता था मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -b/a। अब हम लोग पहले ए बी सी छांट लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ए बराबर जब कुछ नहीं होता है, एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। बी बराबर देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है तो -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे। सी के स्थान पर देखिए बगल में एक्स है तो एक्स हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी बराबर जो है ना लास्ट वाला मान यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण से ए बी सी और डी को छांट के अलग कर लिया। जब अलग कर लिए हैं तो अब सिर्फ मान बैठाना बाकी है। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले अल्फा का मान कितना है 2, यानी 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान भी 1 माइनस बी का मान कितना है 4 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4/a का मान कितना है 1। अब आप इसे जोड़िए तो भी 4 आएगा, इसे जोड़िएगा तो पहले से 4/1 लिखिए तो भी ठीक है और 4 लिखिएगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये संबंध स्थापित हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c/a। क्या होता है c/a। अब हमें रखना है मान अल्फा का मान देखिए कितना है 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 बराबर c का मान देखिए कितना है, c का मान है 5 बटा कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको गुना करिए 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। इधर भी देखिए जोड़िएगा तो 5, इधर भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या होता था, तो तीसरा में होता था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे अल्फा का मान रखते हैं तो अल्फा का मान देखिए कितना है 2 है, यहाँ 2 गुने बीटा का मान 1 है तो 1 गुने गामा का मान भी कितना है 1 है बराबर डी का मान देखिए कितना है -2 और ए का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान रख दिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू -2, यानी -2 नहीं आएगा बल्कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी +2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बोल सकते हैं, यह इसका शून्यक भी है और इसका जांच क्या हो गया सही हो गया। क्यों, क्योंकि अल्फा का मान और अल्फा -c/a सब का मान जो है ना बराबर आ गया, इसलिए ये जो है ना समीकरण का क्या होगा शून्यक है। तो इसलिए हमने इसका इस प्रकार से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन भी क्या किया सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसका चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चलिए तो अब हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग क्रमशः दिया गया है। तो देखो बाबू यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मेरे पास पहले दिया कोई क्या क्या चीज़ है। तो पहले बोल रहा है 2 शून्यकों का योग, तीनों जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा बीटा और गामा। आपको पहले बता दिए कि त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 3 शून्य की जरूरत पड़ेगी जिसका तीनों का दिया गया है। तो पहला यहाँ पे 2 दिया है, दूसरा -7 दिया है और तीसरा 14 दिया है। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया है। कितना दिया है 2 दिया है। दूसरा बात क्या दिया है, तो बोल रहा है दोनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू कितना दिया है -7 दिया है। तीसरा अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है -14 दिया है।
आपको इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू मेरे पास क्या दिया है, 2 दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है शून्यकों का योग दिया है, तो हमने सबको जोड़ा तो कितना आ गया, -2 आ गया। फिर बोल रहा है 2 शून्य, यानी 2 शून्य देखिए, एक अल्फा बीटा, ये दोनों को गुना किए, इसका मान कितना दिया है, -7 दिया है। तीसरा अगर हम बात करें तो बोल रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों के यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का गुणनफल करने पर कितना आया, 14 आया है। अब हमें बोल रहा है कि इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और यहाँ पर होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, यहाँ भी एक माइनस होता है और यहाँ भी एक माइनस होता है, इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो इसको सेम टू सेम पहले लिख देते हैं, उसके बाद मान बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। ठीक है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखने के लिए मेरे पास एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान कुछ भी नहीं है, तो एक्स क्यूब रख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 है, 2 बगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब आपको यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, -7 है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा -7x, एक्स बगल में है तो एक्स बगल में लिख दीजिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा का मान कितना है, -14 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, -14 लिखना पड़ेगा। तीसरी आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस फिर हो जाएगा कितना, -x, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +14। अब देखो आपको पास जो ये प्राप्त हुआ है, ये इसका क्या है, त्रिघात बहुपद है, और हमें यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ना त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो जो दिया था हमने लिखा, और ये जो फार्मूला होता है, फार्मूला सिंपल से लगाए। अगर आप चाहो तो इस उल्लोंग में भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी मजा बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऐसा ही बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम ही ना लगे, क्योंकि एग्जाम हमें आपको पता है ना कितना घंटा का समय देगा, मात्र 3 घंटा का समय देगा, और उसी में सबको निकालना है आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, इसका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो आज हम लोग अब इसका देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य, पहला शून्य देखिए मेरे पास क्या दिया है, a माइनस बी, दूसरा शून्य क्या है a, और तीसरा शून्य क्या है a प्लस बी हो, तो a तथा b का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि मेरे लिए ये शून्य क्या क्या है। तो आपको यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं कि मेरे पास अल्फा बराबर दिया गया है a माइनस बी, और बीटा बराबर दिया गया है a, और बोल रहा है गामा बराबर आपके पास है a प्लस बी। तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b को मान ज्ञात करने के लिए हमें फिर से उसी फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा, तो जो हमने इससे पहले लगाया, क्या चीज़, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, यानी -b/a रखना है, और अल्फा के जगह पे अल्फा का मान, बीटा के जगह पे बीटा का मान, और गामा के जगह पे गामा का मान। हम क्या करते हैं, इस समीकरण में से पहले ए बी सी छांट लेते हैं। तो a बराबर अगर बात करिएगा तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1, और समीकरण में b बराबर अगर बात करेंगे तो हो जाएगा -3, c बराबर बात करिएगा तो 1, और d बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो ये ए बी सी छांटा है, तो इसमें आप नहीं बता दीजिएगा कि ये जो मान a दिख रहा है ना, ये 1 हो जाएगा, a का मान पूछ ही रहा है तो a हो जाएगा, ये a का मान दूसरा है। ठीक है, हमें इससे निकालना है a का मान। तो देखिए मेरे पास अल्फा बराबर कितना दिया है, a माइनस बी प्लस बीटा का मान है a प्लस क्या है, a प्लस b। ठीक है, बराबर में है -b का मान देखिए कितना है, -3/a का मान कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो प्लस में b माइनस b क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, a कितना a हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा -3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a बराबर कितना हो जाएगा, -3/3, यानी काटने पर आपके पास a बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, इसी के जगह पे अगर हमें b का मान ज्ञात करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू
सी बाय ए क्या होता है, सी बाय ए, यानी अल्फा, अल्फा का मान देखिए कितना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बीटा का मान देखिए ए है इंटू ए प्लस बी है, फिर गामा अल्फा का मान है ए माइनस बी इंटू गामा का मान क्या है ए प्लस बी, बराबर बोल रहा है सी बाय ए, सी का मान देखिए कितना है 1/a, ए का मान भी 1 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मान रख के इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या चाहिए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, बराबर में पहले से 1 है तो 1 रहने देते हैं, यहाँ अर्थात का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस ए बी पहले से है, प्लस ए बी में पहले से है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है और ये ए स्क्वायर किस में है, माइनस में है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 बचा है। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास पहले से ए का मान क्या है मौजूद है, तो हम यहाँ पर ए का मान जो है ना रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट ए बराबर कितना -1, यानी ए जहाँ पर है उसके जगह पे -1 रख दीजिए, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ये 1 इधर से जाएगा तो माइनस में 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी ए का मान अगर हमसे पूछिए तो हम लोग बता सकते हैं कि ए का मान -1 आया है, जबकि बी का मान पूछेगा तो हम लोग बी का मान कितना बताएंगे, यहाँ पर सॉरी 1 बताना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर -1 पहले से है ना, हाँ तो बी का स्क्वायर -1, 1 मिनट, तो लगता है गलत हो गया क्या, 1 मिनट, चलिए तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमको होता है यहाँ पर -b/a, तो देखिए b का मान कितना है -3 है, यहाँ पर पहले से भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +3 यानी काटने के बाद कितना आएगा ए का मान 1 आ जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर जब हम इसको गुना करेंगे ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस, यहाँ पे ए गुना होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर बराबर कितना 1। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आगे अगला स्टेप में जो है ना अभी काटेंगे नहीं, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में क्या चीज़ ए बी, और यहाँ देखिए प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कहीं नहीं आया है क्या आपके पास होगा 2a स्क्वायर माइनस में क्या चाहिए बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ए के स्थान पर ए का मान रख दें, 1 का स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 2 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे ले जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 माइनस बी यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी और प्लस बी। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर जो है ना कटेगा नहीं, ये ए स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर ए बी माइनस में है और ये ए बी प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा इसे कट जाएगा। कटने के बाद मेरे पास बचेगा देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, 3 जगह ए स्क्वायर है क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 पहले से है। अब यहाँ पर ए के जगह पे जो है ना 1 रखेंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बी और ये 3 प्लस में है, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना -2 और देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बी बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट यानी यहाँ पे जो भी पावर में रहता है ये इधर जाने के बाद किस में हो जाता है रूट में हो जाता है, तो इससे इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस क्या चीज़ √2। तो इस प्रकार से मेरे पास ए का मान आया +1 और बी का मान क्या आ गया ±√2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x² 6x³ -2
26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक भी ज्ञात करिए। आपको हमने जैसे बताया था कि अगर पावर 2 वाला रहे यानी द्विघात बहुपद रहे तो उसके दो शून्यक होते हैं, पावर 3 वाला रहेगा तो 3 शून्यक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इसका पावर 4 है तो इसका भी कितना शून्यक होगा, कम से कम 4 शून्यक होगा। जबकि मेरे पास बोल रहा है कि आपके पास हमने जो है ना 2 शून्यक दे दिया है, तो 2 शून्यक जब हमें दे दिया है तो इसका 2 शून्यक हमें खुद से ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें पास जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं। हम जो है ना पहला शून्य को मान लेते हैं कि अल्फा बराबर है 2 प्लस √3, ठीक है, और बीटा बराबर मेरे पास है 2 माइनस √3। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो आपको याद रखना है कि हमेशा आप अल्फा और बीटा पर बनाओगे। ठीक है, जब अल्फा और बीटा पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा अगर बीटा का मान दोनों को जोड़िए तो 2 प्लस क्या हो जाएगा √3, उसके बाद जोड़ना है 2 माइनस √3। इसको देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ और ज्ञात कर लेते हैं क्या, तो अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी प्लस वाला मान और गुने माइनस वाला मान दोनों क्या करिए जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, तो देखिए 2 प्लस √3 और बटा में 2 माइनस √3, इसे गुना करना है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 √3 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी यहाँ प्लस 2 √3 होगा, ये माइनस में √3 हो जाएगा 2 √3, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी बीटा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है अल्फा इंटू बीटा का मान सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा प्लस मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा का मान मौजूद है और अल्फा इंटू बीटा का मान मौजूद है, तो इससे हम लोग द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होगा, हमने एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। ठीक है, क्या होता है, तो वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास पहले से मौजूद है 4, यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से मौजूद है कितना 1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। जब द्विघात समीकरण आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण से, ध्यान से सुनना, इस द्विघात समीकरण से इसमें जो है ना भाग देंगे और भाग देने के बाद देख लेंगे क्या होता है इसका शून्य। ठीक है, तो हम इसको मिटा के इसमें भाग देते हैं, देखिएगा कितना आएगा। इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको भी जो है ना मिटा देंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 आया है, इसको लिख लेते हैं। मेरे पास आया है x² माइनस 4x प्लस 1, इसको घेरेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में जो है ना इसका पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए बोल रहा है x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, अब भाग देना है। और आपको पता है कि इस तरह का भाग हमने एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम सबसे पहले वाले को पुराते हैं, बाकी कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले वाले को पुराने के लिए हमें यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x² से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर जब करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 6x³ में से 4x³ चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2x³, कितना बचेगा माइनस का 2x³। अब माइनस में ये भी, माइनस में ये है भी, तो कितना हो जाएगा माइनस में 27x² प्लस में 138x, अब माइनस में पहले से क्या है 35 है तो 35। ठीक है, अब हमें पुराना है -2x³, तो -2 पुराने के लिए आपको पता है कि -2 से तो गुना करना ही पड़ेगा, प्लस में मेरे पास पहले से x² है तो इसमें सिर्फ कितना कर देते हैं x से गुना कर देते हैं। तो अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए आएगा -2x³ और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या चीज़ प्लस, और 4 को x से गुना करिएगा तो 4 दूना 8 x² हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, फिर चिन्ह परिवर्तन करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 28 और इसको जोड़ दीजिए 35 हो जाएगा, 35x²
और प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 140x और माइनस में 35। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पुराना है, तो 35 पुराना है। 35 पुराने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस 35 से सिर्फ गुना करना पड़ेगा। कितना से, प्लस 35 से। जब प्लस 35 से करिएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 35x², और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 35 और 4 को गुना करिएगा 5 और 20 की 0 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14x, और यहाँ पे प्लस 35 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 35 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, हाँ चलिए, तो यहाँ पे इसको चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है कहीं चिन्ह में गड़बड़ी हो गया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ तो चलिए देखिए मिल गया। यहाँ पर जो है ना, हम जो ये दोनों जोड़े हैं ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में पुराना था। ठीक है, हमने प्लस में पुरा दिया, इसलिए यहाँ पे आप प्लस में 35 नहीं करके बल्कि कितना करना पड़ेगा, -35 से गुना करना पड़ेगा। जब -35 से करेंगे यहाँ आ जाएगा -35x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या चीज़, प्लस 140, और फिर ये हो जाएगा माइनस, और प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब शेषफल 0 आ गया तो समझ लीजिए आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। अब इसका दो शून्य ज्ञात करना है, तो दो शून्य ज्ञात करने के लिए आपके पास जो आया है x² -2x और -35, आपको इसे ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -35 आ जाए, और जब उसको जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो हम इसे दो भाग में तोड़ रहे हैं, कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस 7x और प्लस 5x। अब देखिए गुना करिएगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, -2 बच जाएगा, और प्लस माइनस में 35 है तो माइनस में 35 लिख देते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा होगा, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -7 बच जाएगा, प्लस दोनों में यहाँ पे 5 दिख रहा है तो यहाँ भी कितना बचेगा, x -7 बचेगा। तो आपको पता है कि पहला x -7 दोनों में है तो 1 आएगा, और यहाँ पर x + 5 है तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि एक बार लेंगे x -7 बराबर 0, और दूसरी बार क्या ले लेंगे x + 5 बराबर 0। x बराबर यहाँ पे आपके पास 7 आएगा, और जबकि x बराबर यहाँ पे कितना आएगा, -5 आएगा। तो ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इस तरह से हमने इसका चौथा क्वेश्चन भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब चलेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बोल रहा है यदि किसी बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद इतना से यानी x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + 1 आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k और a का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए जिस प्रकार से हमें सिर्फ पहले से मतलब होता है, बाकी कहीं जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले वाले को पुराएंगे, उसके बाद वाले को बाद में देखेंगे। तो देखिए पहले कितना से लगाएंगे, x पर पावर यहाँ पे 4 पुराना है तो कितना से 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर 2 और x गुना होगा तो हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 1 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x, यानी प्लस में हो जाएगा k x पर पावर 2। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो माइनस प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इससे ये क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 नहीं 3 नहीं माइनस में 4। ठीक है, माइनस में 4x पर पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ देखिए ये जो है आपको एक साथ आ जाएगा 16 और माइनस कितना के, दोनों में से हम x² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², क्योंकि इसको बाहर वाले को जब अंदर में गुना करिएगा तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिर्फ पहले 16 लिख दिए, फिर माइनस में के लिखे, प्लस में x² लिखे, और उसके बाद -25x है तो 25x, और प्लस में 10 है तो प्लस में 10 लिख दिए। ठीक है, अब आपको पता है कि फिर से हमें क्या पुराना है, तो माइनस में 4k पुराना, 4x³ पुराना है, तो माइनस में 4 से तो करना ही पड़ेगा, प्लस में यहाँ पर x³ पुराना है तो एक x से भी गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4k x³ के नहीं सिर्फ 4x³, और यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे 4 और ये 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8, और बगल में x गुना होगा तो x² हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 और k के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 4k
एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना 8, ये इसके साथ जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में 16 है और ये माइनस में 8 है, तो 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8। और माइनस में पहले से के है तो के रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब प्लस में क्या है, प्लस यहाँ पर जो है, ये प्लस में देखिए क्या है 4k है, और यहाँ प्लस में क्या है 25 है। तो आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको घटाइएगा तो 25 में से 4 गया कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। और बगल में है के तो के, और बगल में है एक्स तो एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 21 और क्या है के, और बगल में एक्स है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 25x। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको देखो, सिर्फ छोटा सा काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले लिख देते हैं इसको 4k। ठीक है, और माइनस में 25 और इंटू में x लिख देते हैं। x इंटू में क्यों लिखे, क्योंकि x के साथ फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करने पर 4x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 25x आ जाएगा, प्लस में 10 है तो प्लस में 10। अब देखिए हमें क्या पुराना है, -8k इंटू एक्स स्क्वायर पुराना है, तो मेरे पास पहले से एक्स स्क्वायर है ही, तो सिर्फ -8k पुराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस में 8 माइनस के से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के इंटू क्या चीज़, एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8, यानी 8 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 8 गुना 16x, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा के और 2 के 2 के। ठीक है, 16 माइनस 2k इंटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे पहले से था तो x हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मेरे पास k और k गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k, यानी पहले लिख सकते हैं हम लोग 8k माइनस k, और k गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो देखिए प्लस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोग इससे जो है ना इसको काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब काट सकते हैं तो देखिए अगला स्टेप हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पे 2, तो इसका पहले चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तब जाके आगे हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये 4k, ये माइनस में था तो ये भी क्या था, ये प्लस में था, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाया कितना बच गया, 2k, और यहाँ पे 25 में से 16 घटा दिए कितना बचा, 9k। ब्रैकेट के बाहर x था तो x लिख दिए, प्लस पहले से k स्क्वायर था तो k स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद प्लस में माइनस में यहाँ पे 8k था तो 8k लिखे, प्लस में क्या लिखे 10k लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमें अब इसको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि शेषफल, देखिए पहले मेरे पास बोल रहा है कि शेषफल क्या हो जाए, x प्लस ए हो जाए। तो जब शेषफल x प्लस ए होगा तो आप देख सकते हो यहाँ जो है ना x के बगल में कुछ भी नहीं है। जब x के बगल में कुछ भी नहीं रहता है तो इसका मतलब कितना रहता है, 1 रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2k माइनस 1 और इसके इंटू में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, बराबर में 1 लेना पड़ेगा, बराबर में 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि x के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2k बराबर लिखना पड़ेगा 1 प्लस 9, k बराबर हो जाएगा 10/2, यहाँ काटेंगे तो k बराबर देखिए आपके पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा। जब हमें k का मान प्राप्त हो गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस समीकरण में k का मान रख देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर इस समीकरण में हम लोग k का मान रखेंगे तो मेरे पास समीकरण है k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस में क्या है 10 है। हमको लगता है कहीं पर ए छूट रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इसमें मान रखेंगे कि 8k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यानी के स्थान पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 5 प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 8 25 40 और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 25 और इधर 25 10 35। ठीक है, 25 10 35 और माइनस 40, इनकी घटाइएगा कितना आएगा, -5 आएगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है
कि के बराबर मेरे पास पहले से क्या प्राप्त है, 5 प्राप्त है, और यहाँ पर जो ये मान प्राप्त होगा ना, ये मेरे लिए ए का मान होगा। क्यों होगा ए का मान? क्योंकि यहाँ पे पहले बोल रहा है कि x प्लस ए, शेषफल पहले क्या होना चाहिए, x प्लस ए होना चाहिए। तो ये जो पहला वाला मान आया है ना, पहला वाला मान मेरे लिए क्या होगा, के का मान होगा, और दूसरा जो मान आया है, दूसरा मान मेरे लिए कितना होगा, -5 होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये टोटल क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, चलिए तो लास्ट में सुन लीजिएगा कि जैसे हम लोग बोलते आते हैं कि कैसे हो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर लड़की जो है ना पापा की परी होती है। कुछ लड़कियां जो है मम्मी की जो है BMW भी होती है। क्या होती है, मम्मी की BMW। अब तुम लोग सोच रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, अरे बर्तन मांजने वाली। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए।